तो भाइयों 7th क्लास में जब पहली बार तुम्हारे भाई का दिल टूटा था तो मैंने सबसे पहले अपने अंदर जो चेंज लाया था वो ये था कि भाई मुझे अपना हेयर कट तुरंत चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरे बाल जिंदगी भर ऐसे रहे तो भाई लड़की तो छोड़ो लड़का भी नहीं पटेगा। अरे मजाक कर रहा हूँ। तो भाई सबसे पहली बार हम पहुंच गए शाहिद कपूर की फोटो लेके अपने बार्बर के पास और बोला भैया हमें बिल्कुल इसकी तरह बाल चाहिए, अगर हमें नहीं मिले तो आप देखेगा। उसने बोला अरे हाँ भाई मैं बिल्कुल कर दूंगा। लेकिन जब मेरा हेयर कट हुआ तो मैं इतना ज्यादा फनी लग रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकता। बट एक दिन मेरी लाइफ में ऐसा जरूर आ गया जिस दिन मुझे अपनी लाइफ का अपना बेस्ट हेयर कट मिल गया। बहुत सारे अलग अलग अच्छे बुरे हेयर स्टाइल्स करने के बाद फाइनली मुझे अपना एक्चुअल हेयर कट मिल गया जो मेरे लिए और मेरे फेस के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। तो अपनी इस अच्छे बुरे हेयर स्टाइल की जर्नी में मैंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें सीखी हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो गाइज इस वीडियो में मैं आपको हेयर कट वाली मिस्टेक्स भी बताऊंगा और कुछ अच्छी हैबिट्स भी बताऊंगा और एंड में सबसे बेस्ट टिप रखी है मैंने आपके लिए, अपने लिए बेस्ट हेयर कट कैसे ढूंढना है उसके लिए पूरा राज खोल दूंगा। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। तो भाई सबसे पहली चीज जो मैंने सीखी थी वो पता है क्या है? कभी भी किसी भी सेलिब्रिटी की फोटो लेके मत पहुंच जाओ अपने बार्बर के पास। वो आपको बोल तो देगा हाँ भाई मैं बिल्कुल ऐसे हेयर कट कर दूंगा, लेकिन एक्चुअली में वो ऐसा नहीं कर पाएगा। अब आखिर वो तो पैसे ही कमाना चाहता है। तो गाइज आप कभी भी किसी भी बार्बर या नाई के पास जाओ, कभी भी किसी भी सेलिब्रिटी की फोटो लेके मत जाओ। उस बार्बर को बोलो कि वो एक्चुअली आपके हेयर फ्लो को समझे और आपके फेस कट के हिसाब से आपको एक परफेक्ट हेयर कट दे। तो भाई हमारा दूसरा पॉइंट भी पहले वाले से रिलेटेड है कि दोस्तों जो सेलिब्रिटीज होते हैं ना उन लोगों के पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स होते हैं, हाईली ट्रेन्ड बार्बर्स होते हैं, पूरी टीम लगी रहती है उनके लिए बेस्ट हेयर कट बनाने के लिए। लेकिन मैं और आप हम तो भाई ठहरे बिल्कुल आम आदमी। हम लोगों की जेब में 50 रुपए से ज़्यादा शायद ही कभी हेयर कट के लिए हो, और वो भी हम लोग कभी नाई के पास जाते हैं तो हमारे मम्मी पापा बोलते हैं एक एक बाल कट जाना चाहिए, ऐसे हाथ में नहीं आना चाहिए। बट फिर भी हम कोशिश करते हैं कि सबको सेटिस्फाई करके एंड में हम अपने लिए परफेक्ट हेयर स्टाइल ढूंढ लें। तो भाई मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि आप पूरे सेलिब्रिटीज़ की तरह पूरी टीम हो, आपकी बार्बर्स हो, अलग अलग तरह के प्रोफेशनल, लेकिन आपके पास एक अच्छा स्किल्ड और हाईली ट्रेन्ड बार्बर होना चाहिए जो आपको एक्चुअली सस्ते में नहीं, आपको थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा बट वो आपके बहुत काम आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पहले 100-150 रुपये में करा लेता था बाल, लेकिन वो इतना जल्दी काट देता था। बट अब मैंने एक्चुअली 250 रुपये में बाल कटवाने शुरू किए हैं और वो इंसान एक्चुअली बहुत अच्छे से मेरे बाल काटता है क्योंकि वो हाईली ट्रेन्ड है। तो मेरे दोस्त आप अपना बजट बढ़ाइए, क्योंकि बजट बढ़ाने से आपको ज़्यादा अच्छी सर्विस मिलती है। सस्ती जगहों पे वो आपके बाल काटने से पहले आपको शैम्पू नहीं करते हैं, बट अगर आप 50-100 रुपये ज़्यादा दोगे तो वो आपको प्रॉपरली पहले आपका शैम्पू करेंगे और उसके बाद आपके बाल काटने शुरू करेंगे, जिसकी वजह से आपके बाल डेफिनेटली सस्ती जगह से ज़्यादा अच्छे कटते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भाई एक टाइम आ गया था जब मुझे लग रहा था ब्रो मेरा तो हेयर लॉस शुरू हो चुका है। मुझे तो लग रहा था भाई 20 साल की उम्र में अब मैं पक्का गंजा होने वाला हूँ, क्योंकि मैं कुछ ऐसी गलतियां कर रहा था। मैं आपको सीधा बता देता हूँ। सबसे पहले मैं पूरा दिन अपने बाल ऐसे करता रहता था, ऐसे हाथ में मैं कोशिश करता था कि मैं ऐसे करूँ और मेरे बालों में, मेरे हाथों में मेरे बाल आए और मैं बोलूँ अरे भाई मेरे बाल झड़ रहे हैं। तो मुझे ये नहीं पता था कि एक्चुअली मेरे बाल झड़ रहे हैं या मेरे कंटिन्यूसली हाथ फेरने से मेरे बाल मेरे हाथों में आ रहे हैं। तो वो चीज़ मेरी आदत बन गई थी और उसके भी ऊपर से मैं अपने बालों पे सस्ती हेयर वैक्स, सस्ते जेल लगा रखता था, जिससे मेरे बाल बिल्कुल कड़क हो जाते थे और बाद में अगले दिन मुझे लगता था अरे भाई अब तो इन्हीं की वजह से टकले हो रहे हैं। तो भाई थोड़ा सा आप इन्वेस्ट करिए और आप अच्छी क्वालिटी के हेयर प्रोडक्ट्स भी यूज़ करिए और ध्यान रखिए कि आपके शैम्पू में एक्चुअली केमिकल्स कम हो तो भाई आपके लिए और अच्छा है। और फिर भी अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो मैं आपको सीधा साफ बोल दूं कि ब्रो आपके जेनेटिक्स में गड़बड़ है। और भाई जिनके जेनेटिक्स में बाल झड़ने की समस्या है उनको तो मैं स्ट्रिक्टली बोल देता हूं कि ब्रो आपको जितना टाइम हो सके उतने टाइम तक अपने बालों को बचाना है। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी डाइट रखिए, प्रोटीन का कंजम्पशन बढ़ाइए, अपनी बॉडी भी बनाइए और अपने बालों को भी बचाइए। क्योंकि भाई अपना तो डीएनए आप चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी डाइट से जो आपके पास है उसको प्रॉपरली मेंटेन ज़रूर कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो भाई जब मैंने अपना अच्छा हेयर कट कराना शुरू कर दिया, मैंने सोचा थोड़े से बाल भी अपने ऊपर रखूंगा सेलिब्रिटीज़ के लिए। तो मैं जब घर पहुंचा, मैं घर से तो ऐसे करके निकलता रहा ऐसे, लेकिन ब्रो वो बाल टिकते नहीं थे। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपको अपने बाल सेलिब्रिटी
सेलिब्रिटीज़ की तरह एटलीस्ट थोड़े से आपको वैसा लुक चाहिए, यू नो, कभी पोमेड आता है, कभी ऐसा हाई क्विफ आता है, हाई वॉल्यूम चाहिए, तो ब्रो उसके लिए आपको अच्छी क्वालिटी का, आई रिपीट, बहुत अच्छी क्वालिटी के हेयर वैक्स या हेयर प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए। साथ में मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप शैम्पू करिए, अगर आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा बजट है तो आप इन बाकी के सेलिब्रिटीज़ की तरह थोड़ा सा क्लिनजर यूज़ करिए, ताकि आपके बालों की जो क्वालिटी है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो पाए। और क्लिनजर का जो सबसे बेस्ट पार्ट होता है वो पता है क्या होता है, आप शैम्पू यूज़ कर लेते हैं, उसके अंदर साबुन होता है, तो वो जो शैम्पू के अंदर साबुन होता है वो आपके बालों के अंदर के एसेंशियल ऑयल्स को निकाल देता है, बट जो क्लिनजर होते हैं वो आपके बालों के एसेंशियल ऑयल्स को वैसे ही स्टोर रखते हैं और आपके बालों को अच्छी तरह से रीजनरेट कर देते हैं, या मैं बोलूं आपके बालों का जो टेक्सचर होता है उसको मेंटेन करके रखते हैं। एंड में जो मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बचा के रखा था वो ये है मेरे दोस्त, आप ना अगर अपने लिए बेस्ट हेयर स्टाइल चाहते हो तो उसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि दोस्त आपको कंटिन्यूसली एक्सपेरिमेंट करना होगा। आपको कभी ये ट्राई करना है तो कभी वो ट्राई करना है। एक अच्छा हेयर स्टाइल का राज ही ये होता है कंटिन्यूस एक्सपेरिमेंटेशन। कभी आपने ऐसे कटवाए, कभी इससे कटवाए, कभी महंगे कटवाए, कभी थोड़े सस्ते कटवा लिए। और एक चीज़ बता दूं कि कभी अगर आपके बाल ऐसे परफेक्टली सेट हो जाते हैं ना, तो आप तुरंत अपनी एक पिक्चर क्लिक कर लीजिए और उसको सेव करके रखिए, ताकि आप अपने बार्बर को दिखा सकते हैं कि भाई मुझे ऐसे बाल चाहिए। और एक चीज़ मैं बता दूं कि दोस्त, आपका जो बार्बर होता है ना वो आपका बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए। मतलब लिटरली आप उसके साथ शेयर कर सको कि भाई मुझे ऐसा चाहिए, इधर से ऐसा, इधर से ऐसा। क्योंकि अक्सर हम लोग बार्बर के सामने जाते हैं और शर्मा जाते हैं और सोचते हैं अरे भाई यार कैसे बोलूँ इसको, चलो ये जो कर रहा है अच्छा ही करेगा। तो नहीं दोस्त, आप अपनी बात रखना सीखिए अपने बार्बर के सामने। अपने आपका जो डिज़ायर्ड है, आपको जो चाहिए, आप उसको एक्सप्रेस करना जानिए। उसके लिए आपके बार्बर के साथ आपकी थोड़ी बहुत अच्छी दोस्ती ज़रूर होनी चाहिए। चाहो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टिप कर देना हर बार, आप देखना वो आपको लाइन में भी नहीं रुकने देगा। और भी बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं मैंने अपने परफेक्ट हेयर स्टाइल को बनाने के लिए, जो मैं आपको ऐसे ही अलग अलग वीडियोज़ में बताता रहूँगा। तो दोस्त, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किया मेरा मत जाना ब्रो, मैं बहुत तो भाई सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन वाली दबा देना। मिलते हैं कल शाम को एक ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियो में। आई लव यू ऑल, बाय।